दाल मखनी बनाने में बहुत टाइम जाता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाने का एक आसान और झटपट तरीका। तो यहाँ मैंने काली साबुत उड़द दाल को ओवरनाइट भिगो दिया था और इसको मैंने 5 से 6 बार बहुत अच्छे से धोया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। ये राजमा को भी मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे अपनी दाल और उसी के साथ राजमा। अब आप इसमें डालें पानी और इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप इसमें डालें 1/4 टीस्पून नमक और इन सबको अच्छे से मिलाएं। अब आप प्रेशर कुकर को लगा के हम इसको सीटी देंगे 10 से 12। आप देखें ये हमारी जो दाल है परफेक्टली कुक्ड हो चुकी है। हमें ऐसा ही बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए। दाल के पहले तड़के के लिए हमें कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। जब घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो बहुत तरीके हैं दाल मखनी बनाने के, सबके अपने अलग अलग स्टाइल हैं, बट आज मैं आपको सबसे क्विकेस्ट फॉर्म बता रही हूँ जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल टेस्ट करेगा। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। आप देखें इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। ये बहुत मज़ेदार टेस्ट देगी, तो आप इसे ज़रूर डालें। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा दाल मखनी में कलर देगा। तो इसको भी डाल के अब हम थोड़ा सा भुनेंगे। अब आप इसमें डालें टमेटो प्योरे। ये मैंने 3 बड़े लाल टमाटरों को लेके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो टमाटर की क्वांटिटी दाल मखनी में बहुत ज़्यादा जाती है। अब हम इनको भुनेंगे मसालों के साथ, टमाटर जब तक हमारे परफेक्टली कुक्ड हो जाएं। तो आप इसको बीच बीच में स्टर करते हुए 7 से 8 मिनट तक भुनें। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा नमक भी ताकि कुकिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो। तो आप देखें इस टाइम पे टमाटर हमारे काफ़ी हद तक अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो अब आप देखिए ये हमारा मसाला जो है इस पॉइंट पे बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें ट्रांसफ़र करें सारी दाल और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। जी हाँ, अगर आप ढाबों में देखें तो वहाँ तो 8-8 घंटे दाल को लो फ्लेम पे पकाया जाता है, बट क्योंकि जनरली सिटीज़ में और शहरों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्विक मेथड हम ट्राई करते हैं जो हमें बेहतरीन से बेहतरीन स्वाद दे। तो अब आप देखें कलर हमारी दाल का इस पॉइंट पे, और जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब आप इसमें डालें गरम पानी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठंडा पानी नहीं डालें। तो गरम पानी डाल के आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपने मेरी बाकी की दाल रेसिपी या सूप रेसिपीज़ देखी हैं, आपने वहाँ पे भी देखा है मैं हमेशा गरम पानी डालती हूँ। अब आप इसमें डालें धनिया। ये हम एंड में भी डालेंगे, बट इस टाइम भी डालते हैं। धनिया के साथ भी जब दाल कुक होती है बहुत बढ़िया उसमें फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे कम से कम 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। अब आप देखें 15 मिनट बाद हमारी दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत मज़ेदार हो गई है। आप साइड्स को भी स्क्रैप करते रहें। तो बिल्कुल जैसे आप ढाबों में जो थिक गाढ़ी क्रीमी दाल खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। अब आप इसमें डालें बटर। जी हाँ, दाल मखनी है तो बटर तो जाएगा। उसी के साथ कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया। बटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें फ्रेश क्रीम और इसको भी अच्छे से मिलाएं। इसके बाद हम बनाएंगे दाल मखनी का सेकंड तड़का। जी हाँ, हम इसके ऊपर एक और तड़का डालेंगे जो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ा देगा। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना थिक और क्रीमी बना है, बिल्कुल ढाबों जैसा। तो एक पैन में हम डालेंगे देसी घी, उसी के साथ बटर, और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए गार्लिक यानी कि लहसुन। तो जब भी आप बटर में गार्लिक को फ्राई करें,
ध्यान रखें उसमें तेल या घी थोड़ा ज़रूर डालें, वरना बटर आपका जल जाएगा। अब आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं ताकि गार्लिक में अच्छा कलर आए। तो आप देखें इस पॉइंट पे गार्लिक हमारे अच्छे से हो चुके हैं, तो ये परफेक्ट कलर इसमें आया है। गैस को अब मैंने कर दिया है बंद और इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर देगी इस दाल मखनी को। तो आप इसको अच्छे से मिलाएं और अब आप इसको ट्रांसफ़र करें हमारी दाल के ऊपर। तो आप कलर देखिएगा कितना बढ़िया आया है इस पे, और जो गार्लिक जो हमने फ्राई करके ऊपर से डाले हैं बटर के साथ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस दाल मखनी में। तो लीजिए, आज हमने क्विक मेथड से बनाई है बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल मखनी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।